Producers Charan Suvarna, Hemant Vora, writer Dhiren Mishra, incredibly talented Indira Tiwari ji, well-known actor Amit Bahl, co-producer Vinay Chaudhary and Ramesh Bhandari, executive producer Srinivas, Amit Bahl, the vice president of Hangama Digital Media Entertainment. Please give a round of applause for the incredibly cast and creators. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। पहले तो जो हमारे राइटर हैं वो कुछ सिनॉप्सिस देना चाहेंगे, फिल्म के बारे में आपको बताना चाहेंगे, तो ओवर टू यू सर। हेलो। सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं चरण जी और हनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सरोजनी का जो मेरा सफ़र शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले ये आया और अभी आज हम आखिरी तक बने हुए हैं। उसके बाद विनय जी, इंदिरा जी, हेमंत जी। तो मैं दिल्ली की यात्रा पे था और लाइब्रेरी में कुछ रिसर्च कर रहा था और अचानक से मुझे टेबल पे एक किताब मिली। वो सरोजनी की किताब थी। कोई पढ़ रहा था, शायद छोड़ के गया होगा, तो मैं जो रिसर्च कर रहा था वो छोड़ करके ये पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं जब दिल्ली से बम्बई वापस लौट रहा था, वापस लौटते समय ही मैंने वो बुक चौधरी साहब को मैसेज की कि इसको आप देखिए। और मैं पहुंचा, शाम तक ये घर आ गए थे कि हम इसको फिल्म बनाना चाहते हैं। फिर चरण जी बेंगलोर में थे, हम मिले। और इस फिल्म की सबसे खासियत ये है कि अमूमन हम जब बायोपिक देखते हैं तो हमेशा जो उनका सीनियर एज होता है हम उनकी कहानी बताते हैं, लेकिन सरोजनी जी के जीवन में इतना कुछ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10th क्लास की परीक्षा पास कर ली थी, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले वो वैज्ञानिक बनना चाहती थी, बाद में वो कवित्री बन गई, फिर देश के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ गई। तो उनके लाइफ में इतना कुछ था कि हमने डिसाइड किया कि हम उनके लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हैं वो करेंगे। और इसके लिए मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे साथ में थे, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी जर्नी के लिए करते हैं तो आपकी कास्टिंग बहुत बड़ी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है सारा। और सबसे हम वरीब थे लास्ट में कि सीनियर सरोजनी कौन मिलाएगा। दिवाली के आसपास के पहले की बात है, मैं शूट में बिजी था और चरण जी ने मुझे बुलाया और दिखाया इनका फ़ोटो। फिर मैंने इंस्टा पे इंदिरा जी का काम देखना शुरू किया और वहीं से मैं मेरे मन में आने लगा कि ये किस तरह का किरदार निभाएंगे। और अभी जब फिल्म मैं पहले देख चुका हूँ और ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने जो सोचा था शायद उन्होंने उससे 20 गुना ज़्यादा काम किया है। अच्छा, और विनय जी को भी उसका क्रेडिट जाता है। विनय जी साउथ से है, इसकी कुछ शूटिंग हमने साउथ में कुट्टा में की है। वो लोकेशन चरण जी इन्होंने ढूंढ के निकाली। ये कन्नड़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन हमारे बीच में फिल्म के दौरान में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी और इनको भी हिंदी बहुत हमें सिखा दिया और इन्होंने बहुत अच्छे से वो हिंदी यूज किया है। तो आप सरोजनी में एक स्टूडेंट से एक फ्रीडम मूवमेंट और राज्यपाल तक का बनने का जो भी सफ़र है सरोजनी का, हमने सारे सफ़र को समेटा है। वो कैसी कवित्री थी, कैसा उनका फ्रीडम मूवमेंट था उनके जीवन में। और ये आपको बता दूं, सरोजनी जी एक अकेली ऐसी नेत्री थी जो महात्मा गांधी का भी मजाक उड़ा सकती थी। जब वो लंदन में पहली बार महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए तो महात्मा गांधी जैतून का तेल और टमाटर की कटिंग खा रहे थे, तो वो दिल खोल करके हंसी। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी का कद कितना बड़ा होगा और सरोजनी जी उनसे पहली बार मिल रही है और उनका तो कितनी बिंदास महिला थी वो। वही बिंदास पद उनका दिखता है जब वो फ्रीडम मूवमेंट में आती है। तो आपको एक महान यात्रा मिलेगी और बहुत कुछ है इनकी लाइफ से सीखने के लिए। थैंक यू। Thank you so much,
सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं डायरेक्टर से क्वेश्चन सवाल करना चाहूँगी। सर, जब हम इस तरह की एक सीरियस सब्जेक्ट और एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे इस तरह का बनाते हैं फिल्म, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या लिमिटेशन होती है? बिकॉज वी कांट गो रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, क्योंकि वो लोगों ने देख रखी। तो किस तरह का चैलेंज होता है? पहले तो आप सबको नमस्कार। अभी मेरा हिंदी भी बहुत रिफाइन हो चुका है, तो आई कैन स्पीक इन हिंदी, थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सरोजिनी नायडू जैसा एक सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं तो इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यू हैव टू फैक्ट्स जो है उसको स्टेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर आवर एंटायर टीम concentrated on first thing, and I want to start by thanking all my actors, सभी जो मेरे कलाकार हैं, साउथ से भी है, नॉर्थ से भी है। साउथ से सोनल मोंटेरो है, और जगमोहन रंजीत खन्ना जी है, हितेन तेजवानी जी है, जरीना वहाब जी है, एंड हमारी तो इंद्रा तिवारी है ही। तो all my actors have really brought a lot of characters to life। जो सरोजनी जी का एक बॉडी लैंग्वेज था, उनका चलने का तरीका था, उन सब पे आई थिंक इंदिरा जी डिड अ लॉट ऑफ वर्क। एंड ऑल्सो माय फ्रेंड फ्रॉम साउथ, सोनल, played the younger Sarojini Naidu, she brought a lot of grace to the character, and the kid Sarojini Naidu जो जिनका बचपन हम दिखाते हैं, जो वो लड़की जिसने किया उसने भी लाजवाब काम किया। तो फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड हमने एक बहुत क्लीन पिक्चर बनाने की कोशिश की है, वेयर हम किसी भी पॉलिटिकल एंगल को नहीं लेके आए। दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, अ स्टोरी ऑफ अ वुमन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन जिसने भारत के लिए लड़ा। फैमिली उसके साथ अपना कविताएं भी लिखना जारी रखा, और एक बहुत अच्छी माँ भी थी और पत्नी भी थी। तो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। अभी जो वुमन एम्पावरमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो सरोजिनी नायडू है। तो द फिल्म इज़ मेड ऑन अ वुमन हु इज़ अ ट्रू बीकन ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, एंड जब आप पिक्चर देखोगे तो आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जो सरोजिनी जी की ज़िंदगी के बारे में शायद आम लोगों को पता नहीं होगा। तो वो आई वांट टू शो इट टू द पीपल, हर how she started, how her family was very supportive, it's very important because जो दौर में वो she started doing all this, the family support was really important, because that was a time when women were not given so much of freedom and importance in the society then. So I think this story is like a beacon to all the women who are empowered today. She was actually the first woman who started this empowerment movement, and तो ये पिक्चर उसके बारे में है। And I really want to thank my producers before I stop, because without them this film wouldn't have happened. My friend Hemant Gowda, my dear friend Charan Suvarna, Hani Chaudhary, Srinivas, Ramesh Bhandari ji, and last but not the least हमारे धीरज भाई, जो बहुत हंसमुख है। हमको बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बातें करना और स्क्रिप्ट पढ़ना, क्योंकि he narrates the script very well, which is like a very big thing in itself. And last but not the least, Indra ji, जो actually सरोजिनी जी की जो कैरेक्टर था उसमें जान डाला उन्होंने, which is the most important thing. As a director, I was so happy. So thank you Indra ji for this film, and we have thoroughly enjoyed. We have become good friends, and I hope we can work more together. Thank you so much. और भी कई कैरेक्टर्स। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आप एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं ऑन स्क्रीन जो रियल लाइफ में से है, जो एक बायोपिक है, उनको ऑलरेडी लोग जानते हैं, तो कितना प्रेशर होता है एज एन एक्टर टू प्ले समबडी हु इज ऑलरेडी नोन बाय पीपल कंपेयर टू फिक्शनल कैरेक्टर्स? तो उसमें आपके क्या चैलेंजेस थे, आपकी प्रिपरेशन कैसी थी? पहले तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ पूरी टीम का, क्योंकि मैं सबसे पहले चरण जी को मिली थी, बात हुई, देन विनय जी से बात हुई। मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को हाँ कब कहते हैं
और आप इतनी फिल्में कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री में हैं, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, थिएटर करती थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई हूँ। बट जब फिल्मों का चुनाव होता है, मुझे भी ऐसे किरदार करने हैं जो एक बोलते हैं ना, जब आप आम जनता को देखते हैं और आप देखते हैं उनमें से कोई एक खास बन जाता है बाहर निकल के, जो देश के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, वो यादगार रहते हैं। पर जब आप बच्चे होते हैं और आप किताबों में पढ़ते हैं कि इतने स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने देश के लिए ये किया वो किया, तो गिने चुने लोग हैं, पर आपको ये नहीं पता वो वहाँ पहुँचे कैसे, वो क्या मोमेंट रहा होगा जब उनको बोला गया होगा कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या तुम ये करोगे, और क्या वो उस वक्त तैयार थे वो जिम्मेदारी लेने के लिए। सो इनका जो रिसर्च था वो इतना सुंदर था। मतलब पहली बार मैं किसी से बैठ के बात कर रही थी जो बिना किताब, बिना लैपटॉप लिए मुझे समझा रहे थे कि ये मेरी फिल्म है, मैं ये करना चाहता हूँ, और इस सन में ये हुआ इंदिरा जी, और इस सन में ये हुआ, और मैं इतना मेस्मराइज थी इस बात से कि कोई कितने डेप्थ में पहुँच चुका है कि उसने मन में फिल्म बना ली है ऑलमोस्ट। एंड प्रोड्यूसर्स को, चरण जी को इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप जो अभी सिनेरियो देख रहे हैं, सिनेरियो में किस तरह की फिल्में बन रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, जहाँ आप किताबों की जो बचपन में पढ़ते थे उन किताबों से या इतिहास के पन्नों से चीज़ों को उठा के जीवंत कर दें। और जो चीज़ आप पढ़ के, हर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, या पढ़ते भी होंगे तो हर चीज़ ध्यान में नहीं रहती, पर क्या वो 2 घंटे में, वो कुछ घंटों में आप किसी को इतिहास सौंप सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ, जहाँ बच्चे को पता हो, हर इंसान को पता हो कि किन की वजह से आज हम देश में इतना एंजॉय कर रहे हैं, आज़ाद हैं, अपने विचार सबके सामने रख पा रहे हैं। और सरोजनी जी ऐसी किरदार, मतलब हमारा डिस्कशन हुआ, उनको प्ले करना बहुत बहुत बोलते हैं ना, खुशकिस्मती की बात है, इतना डिटेल में जाना। बेस्ट पार्ट हमारा डिस्कशन कि हम फीलिंग से जाएंगे, हम ज़्यादा मतलब मेकअप होगा पर मिनिमल होगा, जो किरदार के करीब पहुंच सके। तो इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ लाना, लाइफ में एक गृहस्थ जीवन जीना, एक कविता से, बोलते हैं ना, कलाकार से स्वतंत्रता सेनानी कैसे हो गए, महात्मा जी के इतने करीब कैसे। अगर आप इतिहास की तस्वीरें देखोगे तो तस्वीरों में उन ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ में से निकाल के सरोजनी नायडू की बायोपिक को इस तरह से आपके सामने कलर में सौंपना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फ़ोटोज़ में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, पर जब आप देखते हो कि महात्मा गांधी जी का इतने भीड़ में लोग खड़े हैं, सरोजनी जी साड़ी पहन के तैयार होके उस आंदोलन में खड़ी हैं, स्पीच दे रही हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इमेज है उनकी। तो मैं भाग्यवान सब अपने आप को ऐसे भाग्यशाली समझती हूँ। और हम शूट के दौरान भी इतनी डिफ़िकल्टीज़, बोलते हैं डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चर्चा में आती हैं, पर हम घबराए नहीं। मुझे लगता है हम लोग पहले दिन से घबराया कोई भी नहीं था, हम लोग चैन से बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कितना इसको सहजता से कर दें कि इतना करीब हो जाए कि कोई भी जब सरोजनी जी के बारे में सोचे तो ये दिखे, उनको ये कहानी उनको आत्मसात हो जानी चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तो मेन मकसद तो वही था। मुझे लगता है बहुत करीब पहुँचे और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन आर्टिस्ट तो हम काम करते ही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि आप सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से योगदान के तौर पे दे रहे हैं जो कि जन्मों जन्मों तक अब अमर हो गई है। तो ये मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी सबका पूरी टीम का ही हाथ है, बहुत पहुँचे हैं। मेन है कि अब आप लोग इसे कैसे सराहते हैं, इसको कैसे देखते हैं और आप लोगों को कैसा लगता है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं है, हम लोग सब एक साथ आए हैं और मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, ज़्यादा मत बात करें। आपकी एक्साइटमेंट और इस फिल्म की तरफ लगाव बिल्कुल ही दिख रहा है, डायरेक्टर जी का भी, राइटर जी का भी, एंड ऑफ कोर्स द लीड एक्ट्रेस। एंड आई एम श्योर एक और अनफॉरगेटेबल रोल के लिए हम सब तैयार हैं, फ्रॉम इंदिरा तिवारी। ओके, लास्ट, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता अगर इन्होंने इन पे भरोसा नहीं किया होता। नथिंग इज पॉसिबल ऑफ कोर्स विदाउट मनी ऑल्सो। तो जिन्होंने इसमें विश्वास दिखाया है और इसे पॉसिबल किया है, कुछ मैं उनसे भी सुनना चाहूँगी। चरण जी। सरोजिनी के बारे में मैं क्या बताऊंगा। इट्स अ पीपल्स फिल्म। एक्चुअली इसमें प्रोड्यूसर नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें सबने हाथ मिलाया तभी ये फिल्म बना है। राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय टिल द टॉप, एवरीबडी हैज सपोर्टेड दिस मूवी। अभी
ये फिल्म बनाने के लिए सिर्फ पैसा या जज्बा काफ़ी नहीं था, मतलब इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। डे वन से जब धीरज जी ने सरोजिनी के बारे में बताया तभी हमने डिसाइड किया था, फिल्म तो बहुत लोग बनाते हैं लेकिन ऐसा कुछ बनाओ जो लाइफ टाइम के लिए, मतलब हमारे रहते हुए हमारे बाद भी लोग याद रखे फिल्म को, एक ऐसा एवरग्रीन फिल्म बने जो लोग उसको याद रखे। तो हमने सरोजिनी का फिल्म को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया सबके साथ मिलके। ये अकेले का डिसीजन, इसमें बहुत लोगों का खून पसीने की मेहनत भी लगी हुई है। लाइक जब हमने स्टार्ट किया अपना विजय चौधरी जी हमारे साथ थे, उसके बाद CB कुलकर्णी आए, उसके बाद हमारे ऋषिका के जो डायरेक्टर्स थे अशोक देवनम प्रिया, मोहन जी जो बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। जब फिल्म वो जो सारे सपोर्ट काफ़ी नहीं था, तब हम सोच रहे थे कि क्या करें। तब एक ऐसा इनविजिबल पर्सन जो बोलते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कोई सुपर हीरो चाहिए होगा मुझे बचाने के लिए, तब एंट्री किया हेमंत जी ने, जो अपना सब कुछ लिया। हेमंत जी को मैं मतलब अगर हेमंत जी नहीं आते तो ये फिल्म हम कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल होता। इसके बाद आए रमेश सर के बाद शिव कुमार करके बेंगलोर से है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और ये फिल्म अभी जो आपके सामने है। अभी फिल्म के बारे में मैं बोलने से पहले इसमें एक और इंसान है जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ये नाम के लिए है लेकिन वो प्रोड्यूसर ही बोल सकते हैं या बैकबोन बोल सकते हैं, मिस्टर श्रीनिवास इधर ही है, जो डे वन से लेके आज तक हमारे साथ खड़े हैं। अभी फिल्म के बारे में बात करें तो सबने सरोजिनी जी के बारे में बोला। सरोजिनी का वो इंस्पिरेशन फिगर, वुमेन एम्पावरमेंट, सब कुछ। बट मैं बोलता हूँ कि ये फिल्म, दिस इज ए मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरी फादर, हाउ टू रेज योर डॉटर without Agornath ji, Sarojini's father, Sarojini who don't tie with Sarojini Naidu. And I have to tell that everybody has to, every father, every individual has to watch how to raise your daughter. I really salute Agornath ji. Thank you. एक और बात बोलनी है, जब हम कास्टिंग की ये कर रहे थे तब हमारे सामने हम जो मेरी बेटी और कन्हैया जी, एक मेरा दोस्त है कन्हैया कुमार करके, उन्होंने सजेस्ट किया इंदिरा तिवारी जी का नाम। और इंदिरा तिवारी जी को ऑन बोर्ड लाने के लिए इनिशियल इंदिरा तिवारी जी को भी जो एक इंडिपेंडेंट टीम फिल्म कर रही है, तो उनको भी अपने ही जो अपना गंगूबाई करके और बस्तर करके इतनी बड़ी बड़ी फिल्म करके हमारे सामने कैसे हाँ बोले ना बोले, वो उनके मन में डेफिनेटली आएगा। सरोजिनी तो शी वॉज ऑन बोर्ड एज सरोजिनी, बट कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे ये इसको एग्जीक्यूट होगा ये फिल्म। तब कन्हैया कुमार उसने बहुत मतलब बीच में आके इसको सपोर्ट करके इंदिरा जी को भी ये एश्योरेंस दिया कि ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी करके, और मुझे भी बोला कि आप इंदिरा जी को लो, शी विल बी द राइट चॉइस। एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर कन्हैया कुमार ऑल्सो। थैंक यू पर्सनल टाइम से आपके लिए ऐसे वंडरफुल सब्जेक्ट देने के लिए। आगे भी हमें बहुत सब्जेक्ट्स आपके साथ काम करना है।